अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू चैनल। बच्चों को कैसे नहलाया जाए मौसम सरमा और मौसम गर्मा में। जी, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि मौसम सरमा में हम बच्चों को, छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं, उनको कैसे नहलाया जाता है और गर्मियों के मौसम में बच्चों को कैसे नहलाया जाता है। तो मौसम सरमा की चूँकि रूटीन अलग होती है और मौसम गर्मा की रूटीन काफ़ी मुख्तलिफ होती है। जी, तो उनके नहलाने के लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए वो ज़रूरत की चीज़ें, गर्म पानी अगर सर्दियों में नहला रहे हैं तो, और गर्मियों में नहला रहे हैं तो नॉर्मल या ठंडा पानी। ये इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है गर्म पानी। जी, तो गर्म पानी कितना गर्म होना चाहिए? इतना जितना कि हम अपने नहाने के लिए करते हैं, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा गर्म, या जैसे भी बच्चा आसानी से उसको सह ले। बच्चा तो वैसे भी नहाते वक़्त रोता ही रहता है, क्योंकि उसने नहाना होता है, तो वो नहाने के दौरान वो कपड़े वग़ैरह क्योंकि उतर जाते हैं, उसकी उसे ठंड भी लग रही होती है। और उसका जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा होना चाहिए कि उसे एक कमरे में या किसी वॉशरूम में ऐसा हो जो कि खुला बड़ा हो और बंद हो चारों तरफ से, ऐसी जगह पे उसको नहलाया जा सकता है। कमरे में मैंने ये बात इसलिए की है कि कमरे में हम अंगीठी जला के या हीटर चलाकर किसी भी तरीके से गरमाइश करके रूम को गर्म कर सकते हैं, और आसानी से बच्चे को कमरे में, टब में आसानी से नहलाया जा सकता है। और कमरे को लॉक वगैरह करें ताकि बाकी बच्चे या कोई और कमरे में एंटर ना हो सके, और बार बार दरवाज़ा खुलने की वजह से या कोई भी खिड़की खुलने की वजह से बच्चे को ठंड ना लगे, क्योंकि इस दौरान बच्चे को ठंड लगने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है, क्योंकि सर्दियों के दिन होते हैं। और माएँ खुद भी अपना ख़्याल रखें और बच्चों का भी ख़्याल रखें। इसलिए जो है वो आपको चाहिए कि बच्चों को गर्म पानी से नहलाएं, और उसके लिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे आप किसी भी अपनी बहन की, अपनी नंद की, किसी की भी आप हेल्प ले सकते हैं, जो शैम्पू वगैरह कैरी कर लें और टॉवल वगैरह पकड़ लें, और आप उनको इजीली नहला दें। नहलाने के लिए अब बात करते हैं कि हमें किस चीज़ में नहलाना चाहिए। कोई टब हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जैसे भी आप चाहें। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लंबे कॉर्ड टाइप भी टब अवेलेबल हैं, जो कि आसानी से उसमें बच्चों को नहलाया जा सकता है। गोल टब भी होते हैं जिसमें बच्चा तकरीबन थोड़ा बैठ भी जाता है। माँ अपने हाथ की मदद से उसके गर्दन को पकड़ लेती है और फिर वो ईज़िली बच्चे को नहला सकती है। टब के अंदर ही पानी डालें, वरना अगर सूटेबल नहीं लगता, क्योंकि बच्चे यूरिन वगैरह भी पास आउट कर सकते हैं या पॉटी भी कर सकते हैं। उनको कोई टाइम नहीं होता, उनको कोई पता नहीं होता, वो जब भी पॉटी भी कर लेते हैं, यूरिन भी पास आउट कर लेते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक अलहदा टब में पानी रखें, या अगर आपके गीज़र वगैरह लगा हुआ है तो उसमें शावर का इंतज़ाम है, तो ये भी आप बेस्ट हो सकता है। और जिनके घर में नहीं है, वो नीम गर्म पानी अलहदा किसी टब में निकालने के बाद आप उसे आसानी से बच्चे को नहला सकते हैं। जी, तो अब बात आती है कि शैम्पू लगाना चाहिए बच्चों को कि नहीं लगाना चाहिए। शैम्पू अगर बच्चे, क्योंकि न्यूबॉर्न होता है, और कई बेबी शैम्पू ऐसे होते हैं जो कि केमिकल से पाक होते हैं। जॉनसन बेबी लोशन बहुत अच्छा लोशन है, मैंने भी अपने बच्चों पर अप्लाई किया था, और उसकी वजह से जो है वो बच्चों के बाल वगैरह भी अच्छे रहते हैं, और आँखों में मिर्चें भी नहीं जाती हैं, और जिसकी वजह से बच्चे इजीली नहा लेते हैं, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं तो ऐसे करती थी कि सोप वगैरह यूज़ नहीं करती थी, उसी शैम्पू से पूरे बच्चे को नहला देती थी। सोप वगैरह में क्योंकि थोड़े से हार्ड केमिकल हो सकते हैं, इसलिए मैंने जो है वो सोप जो है वो चेहरे पर लगाना नहीं मुनासिब समझा था, इसलिए मैं चेहरे पर नहीं लगाती थी, और शैम्पू से ही बस उनके गालों पर और उनके माथे पर साफ़ करके इस तरीके से मैं उनको वॉश कर लेती थी। जी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो। मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए वीडियो और किसी टॉपिक पर भी लेके आऊँ। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि मैं और किस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि आप लोगों को पिक्चर्स की मदद से कुछ इम्प्रूवमेंट आप अपनी लाइफ में ला सकें, या मेरी तरफ से कोई ऐसी बात आप तक पहुँचे जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। जी, अगला स्टेप हमारा है कि बच्चों को जो है वो नहलाने में हम और क्या-क्या चीज़ों की एडिशन कर सकते हैं।
बच्चों को नहलाते वक्त आप लोग एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि उसी टाइम उनके कपड़े भी निकाल कर रख लें। कई माएँ ऐसा कर लेती हैं। मुझे कमेंट्स में एक दो जगह मुझे महसूस हुआ कि कई ख़वातीन ने मुझे कहा कि हम लोगों को पता नहीं चलता कि हम बच्चों के कपड़े नहीं निकाल पाते पहले, या क्या उनको याद नहीं रहता, तो बाद में याद आता है, टॉवल में लपेट के रख लेते हैं, बच्चों को ठंड लग जाती है। यही वजूहात होती हैं, इसी वजह से ही होता है। सबसे पहले आप नहलाने से पहले बच्चे को जो है वो थोड़ी देर पहले मालिश करके उसको धूप में लिटा दें। अगर सर्दियों का दिन है, गर्मियों का दिन है, तो भी हल्की सी मालिश ज़रूर करें बच्चे को। मालिश उसकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। मालिश आप बच्चे को लाजमी करें, उससे उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उसकी ग्रोथ भी होती है बच्चे की। इसलिए आप उसकी मालिश भी करें, उसके सर की मालिश, उसकी बॉडी की मालिश, और स्पेशली टांगों की जो बोन्स होती हैं वहाँ पे अच्छे से ज़रा सख्त हाथों से उसका मसाज करें, कमर पे मसाज करें। उसके 1 घंटे के बाद आप बच्चे को ईज़िली नहला सकते हैं। और नहलाने से पहले आप जब मालिश करके बच्चे को लिटाएं, क्योंकि वो मालिश के बाद बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त पड़ जाता है, और वो उसको नींद आने लगती है, क्योंकि उसे बहुत सुकून मिलता है रो रो के। वो पहले ही बच्चे कई होते हैं जो रो रहे होते हैं, जब उनको मालिश करें तो बड़ा सुकून उनको फ़ील होता है। उनको किसी झूले वगैरह में डाल दें और उनके कपड़े वगैरह निकालें, जब तक अपने को घर के काम कर लें, और उसके बाद आप इजीली उनको शावर के लिए ले जाएं। और उसके बाद शावर देने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया है, उस तरीके से आप नहला सकते हैं। और नहलाने के बाद नहलाने के टाइम पर आप लोग बच्चों को एक और तरीके से भी नहला सकते हैं कि टब में अगर नहीं आपसे पॉसिबल हो पा रहा कि बच्चा गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा या क्या, उसका गर्दन आपने संभाल के रखनी है। उसके अलावा आप उसको अपने हाथों पे भी नहला सकते हैं, यानी एक बाजू पे बच्चे को लें, क्योंकि बच्चे का इतना वेट नहीं होता है, इसलिए बच्चे को इजीली आप एक हाथ से कैरी कर सकते हैं और दूसरे हाथ से उस पर पानी डाल सकते हैं, या उस पर आप सर पे कुछ चीज़ लगा सकते हैं, शैम्पू वगैरह, और दूसरे हाथ से जो है वो आप उसको नहला सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, एक टावल पे हम बात करेंगे कि हमारा टॉपिक है टावल भी। तो टावल ऐसा होना चाहिए जो गर्मियों में तो बहुत ही सॉफ्ट और नरम और पतला सा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए ज़्यादा, बच्चे को गर्मी लग सकती है, इसलिए सॉफ्ट सा टावल होना चाहिए। और सर्दियों के लिए ज़रा मोटा टावल, जो मैंने पिक्स में आपको दिखाए इस तरह के आपके पास टावल होने चाहिए, जो कि आप इजीली बाज़ार से अवेलेबल कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नरम होते हैं। ये बच्चों के लिए नरम ही टावल इस्तेमाल करने चाहिए, कोई खुरदरा या सख्त ना हो, ताकि उनको रैशेज़ वगैरह ना हो, और वो ईज़िली जो है वो आपके साथ जो है वो रह सकें। बच्चों को जो है वो हार्श किस्म के जो टावल होते हैं वो नहीं यूज़ करने चाहिए, उनसे बच्चों की जिल्द जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। और धुले हुए होने चाहिए, ख़ास तौर पर जब भी आप नहलाएं उसके बाद लाजमी कोई धुला हुआ साफ़ सुथरा टावल, कम से कम 2 टावल तो ज़रूर होने चाहिए बच्चों के लिए, ताकि आप अदल बदल करके उनको पहना सकें और उसमें आप रख सकें उसको। और सर्दियों में आप टावल के बाद ऊपर से कंबल भी डाल सकते हैं बच्चों पे, ताकि वो बच्चे जो है थोड़ी देर के लिए गर्माइश में आ जाएं और फिर इजीली उनके कपड़े चेंज किए जा सकें। ये जो भी उसके बाद का प्रोसेस है वो इजीली किया जा सके। अगर मेरी वीडियो में आपको कोई बात बहुत ज़्यादा दिल को लगी हो या आपको बहुत पसंद आई हो, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं आपके लिए और बहुत सारी ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूँगी। मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू चैनल। बच्चों को कैसे नहलाया जाए मौसम सरमा और मौसम गर्मा में। जी, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि मौसम सरमा में हम बच्चों को, छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं, उनको कैसे नहलाया जाता है, और गर्मियों के मौसम में बच्चों को कैसे नहलाया जाता है। तो मौसम सरमा की चूँकि रूटीन अलग होती है और मौसम गर्मा की रूटीन काफ़ी मुख्तलिफ होती है। जी, तो उनके नहलाने के लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए वो ज़रूरत की चीज़ें, गर्म पानी अगर सर्दियों में नहला रहे हैं तो, और गर्मियों में नहला रहे हैं तो नॉर्मल या ठंडा पानी, ये इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है गर्म पानी। जी, तो गर्म पानी कितना गर्म होना चाहिए? इतना जितना कि हम अपने नहाने के लिए करते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, या जैसे भी बच्चा आसानी से उसको सह ले। बच्चा तो वैसे भी नहाते वक्त रोता ही रहता है, क्योंकि उसने नहाना होता है, तो वो नहाने के दौरान वो कपड़े वगैरह क्योंकि उतर जाते हैं, उसके उसे ठंड भी लग रही होती है। और उसका जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा होना चाहिए कि उसे एक
कमरे में या किसी वॉशरूम में ऐसा हो जो कि खुला बड़ा हो और बंद हो चारों तरफ से, ऐसी जगह पे उसको नहलाया जा सकता है। कमरे में मैंने ये बात इसलिए की है कि कमरे में हम अंगीठी जला के या हीटर चलाकर किसी भी तरीके से गर्माइश करके रूम को गर्म कर सकते हैं और आसानी से बच्चे को कमरे में टब में आसानी से नहलाया जा सकता है। और कमरे को लॉक वगैरह करें ताकि बाकी बच्चे या कोई और कमरे में एंटर ना हो सके और बार बार दरवाज़ा खुलने की वजह से या कोई भी खिड़की खुलने की वजह से बच्चे को ठंड ना लगे, क्योंकि इस दौरान बच्चे को ठंड लगने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है, क्योंकि सर्दियों के दिन होते हैं। और माएँ खुद भी अपना ख़्याल रखें और बच्चों का भी ख़्याल रखें। इसलिए जो है वो आपको चाहिए कि बच्चों को गर्म पानी से नहलाएं और उसके लिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे आप किसी भी अपनी बहन की, अपनी नंद की, किसी की भी आप हेल्प ले सकते हैं जो शैम्पू वगैरह कैरी कर ले और टॉवल वगैरह पकड़ लें और आप उनको इजीली नहला दें। नहलाने के लिए अब बात करते हैं कि हमें किस चीज़ में नहलाना चाहिए। कोई टब हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जैसे भी आप चाहें। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लंबे कॉर्ड टाइप भी टब अवेलेबल हैं जो कि आसानी से उसमें बच्चों को नहलाया जा सकता है। गोल टब भी होते हैं जिसमें बच्चा तकरीबन थोड़ा बैठ भी जाता है, माँ अपने हाथ की मदद से उसके गर्दन को पकड़ लेती है और फिर वो इजीली बच्चे को नहला सकती है। टब के अंदर ही पानी डालें, वरना अगर सूटेबल नहीं लगता, क्योंकि बच्चे यूरिन वगैरह भी पास आउट कर सकते हैं या पॉटी भी कर सकते हैं। उनको कोई टाइम नहीं होता, उनको कोई पता नहीं होता, वो जब भी पॉटी भी कर लेते हैं, यूरिन भी पास आउट कर लेते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक अलहदा टब में पानी रखें, या अगर आपके गीज़र वगैरह लगा हुआ है तो उसमें शावर का इंतज़ाम है तो ये भी आप बेस्ट हो सकता है। और जिनके घर में नहीं है वो नीम गर्म पानी अलहदा किसी टब में निकाल सकते, निकालने के बाद आप उसे आसानी से बच्चे को नहला सकते हैं। जी, तो अब बात आती है कि शैम्पू लगाना चाहिए बच्चों को कि नहीं लगाना चाहिए। शैम्पू अगर बच्चे, क्योंकि न्यूबॉर्न होता है और कई बेबी शैम्पू ऐसे होते हैं जो कि केमिकल से पाक होते हैं। जॉनसन बेबी लोशन बहुत अच्छा लोशन है, मैंने भी अपने बच्चों पर अप्लाई किया था और उसकी वजह से जो है वो बच्चों के बाल वगैरह भी अच्छे रहते हैं और आँखों में मिर्चें भी नहीं जाती हैं, और जिसकी वजह से बच्चे इजीली नहा लेते हैं, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं तो ऐसे करती थी कि सोप वगैरह यूज़ नहीं करती थी, उसी शैम्पू से पूरे बच्चे को नहला देती थी। सोप वगैरह में क्योंकि थोड़े से हार्ड केमिकल हो सकते हैं, इसलिए मैंने जो है वो सोप जो है वो चेहरे पर लगाना नहीं मुनासिब समझा था, इसलिए मैं चेहरे पर नहीं लगाती थी और शैम्पू से ही बस उनके गालों पर और उनके माथे पर साफ करके इस तरीके से मैं उनको वॉश कर लेती थी। जी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो। मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए वीडियो और किसी टॉपिक पर भी लेके आऊँ। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि मैं और किस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि आप लोगों को पिक्चर्स की मदद से कुछ इम्प्रूवमेंट आप अपनी लाइफ में ला सकें, या मेरी तरफ से कोई ऐसी बात आप तक पहुँचे जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। जी, अगला स्टेप हमारा है कि बच्चों को जो है वो नहलाने में हम और क्या-क्या चीज़ों की एडिशन कर सकते हैं। बच्चों को नहलाते वक़्त आप लोग एक बात का ख़ास ख़्याल रखें कि उसी टाइम उनके कपड़े भी निकाल कर रख लें। कई माएँ ऐसा कर लेती हैं, मुझे कमेंट्स में 1-2 जगह मुझे महसूस हुआ कि कई ख़वातीन ने मुझे कहा कि हम लोगों को पता नहीं चलता कि हम बच्चों के कपड़े नहीं निकाल पाते पहले, या क्या उनको याद नहीं रहता, तो बाद में याद आता है, टॉवल में लपेट के रख लेते हैं, बच्चों को ठंड लग जाती है। यही वजूहात होती हैं, इसी वजह से ही होता है। सबसे पहले आप नहलाने से पहले बच्चे को जो है वो थोड़ी देर पहले मालिश करके उसको धूप में लिटा दें। अगर सर्दियों का दिन है, गर्मियों का दिन है तो भी हल्की सी मालिश ज़रूर करें बच्चे को। मालिश उसकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। मालिश आप बच्चे को लाज़मी करें, उससे उसकी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं, उसकी ग्रोथ भी होती है बच्चे की। इसलिए आप उसकी मालिश भी करें, उसके सर की मालिश, उसकी बॉडी की मालिश, और स्पेशली टांगों की जो बोन्स होती हैं वहाँ पे अच्छे से ज़रा सख्त हाथों से उसका मसाज करें, कमर पे मसाज करें। उसके 1 घंटे के बाद आप बच्चे को ईज़िली नहला सकते हैं। और नहलाने से पहले आप जब मालिश करके बच्चे को लिटाएँ, क्योंकि वो मालिश के बाद बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त पड़ जाता है और वो उसको नींद आने लगती है, क्योंकि उसे बहुत सुकून मिलता है रो रो के वो
पहले ही बच्चे कई होते हैं जो रो रहे होते हैं, जब उनको मालिश करें तो बड़ा सुकून उनको फ़ील होता है। उनको किसी झूले वगैरह में डाल दें और उनके कपड़े वगैरह निकालें, जब तक अपने को घर के काम कर लें, और उसके बाद आप इजीली उनको शावर के लिए ले जाएं। और उसके बाद शावर देने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया है, उस तरीके से आप नहला सकते हैं। और नहलाने के बाद नहलाने के टाइम पर आप लोग बच्चों को एक और तरीके से भी नहला सकते हैं कि टब में अगर नहीं आपसे पॉसिबल हो पा रहा कि बच्चा गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा या क्या, उसका गर्दन आपने संभाल के रखनी है। उसके अलावा आप उसको अपने हाथों पे भी नहला सकते हैं, यानी एक बाजू पे बच्चे को लें, क्योंकि बच्चे का इतना वेट नहीं होता है, इसलिए बच्चे को इजीली आप एक हाथ से कैरी कर सकते हैं और दूसरे हाथ से उस पर पानी डाल सकते हैं, या उस पर आप सर पे कुछ चीज़ लगा सकते हैं, शैम्पू वगैरह, और दूसरे हाथ से जो है वो आप उसको नहला सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, एक टावल पे हम बात करेंगे कि हमारा टॉपिक है टावल भी। तो टावल ऐसा होना चाहिए जो गर्मियों में तो बहुत ही सॉफ्ट और नरम और पतला सा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए ज़्यादा, बच्चे को गर्मी लग सकती है, इसलिए सॉफ्ट सा टावल होना चाहिए। और सर्दियों के लिए ज़रा मोटा टावल, जो मैंने पिक्स में आपको दिखाए, इस तरह के आपके पास टावल होने चाहिए, जो कि आप इजीली बाज़ार से अवेलेबल कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नरम होते हैं। ये बच्चों के लिए नरम ही टावल इस्तेमाल करने चाहिए, कोई खुरदरा या सख्त ना हो, ताकि उनको रैशेज़ वगैरह ना हो और वो ईज़िली जो है वो आपके साथ जो है वो रह सकें। बच्चों को जो है वो हार्श किस्म के जो टावल होते हैं वो नहीं यूज़ करने चाहिए, उनसे बच्चों की जिल्द जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। और धुले हुए होने चाहिए, ख़ास तौर पे जब भी आप नहलाएं उसके बाद लाजमी कोई धुला हुआ साफ़ सुथरा टावल, कम से कम 2 टावल तो ज़रूर होने चाहिए बच्चों के लिए, ताकि आप अदल बदल करके उनको पहना सकें और उसमें आप रख सकें उसको। और सर्दियों में आप टावल के बाद ऊपर से कंबल भी डाल सकते हैं बच्चों पे, ताकि वो बच्चे जो है थोड़ी देर के लिए गर्माइश में आ जाएं और फिर इजीली उनके कपड़े चेंज किए जा सकें। ये जो भी उसके बाद का प्रोसेस है वो इजीली किया जा सके। अगर मेरी वीडियो में आपको कोई बात बहुत ज़्यादा दिल को लगी हो या आपको बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं आपके लिए और बहुत सारी ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूँगी। मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू चैनल। बच्चों को कैसे नहलाया जाए मौसम सरमा और मौसम गर्मा में। जी, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि मौसम सरमा में हम बच्चों को, छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं, उनको कैसे नहलाया जाता है और गर्मियों के मौसम में बच्चों को कैसे नहलाया जाता है। तो मौसम सरमा की चूँकि रूटीन अलग होती है और मौसम गर्मा की रूटीन काफ़ी मुख्तलिफ होती है। जी, तो उनके नहलाने के लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए वो ज़रूरत की चीज़ें, गर्म पानी अगर सर्दियों में नहला रहे हैं तो, और गर्मियों में नहला रहे हैं तो नॉर्मल या ठंडा पानी, ये इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है गर्म पानी। जी, तो गर्म पानी कितना गर्म होना चाहिए? इतना जितना कि हम अपने नहाने के लिए करते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, या जैसे भी बच्चा आसानी से उसको सह ले। बच्चा तो वैसे भी नहाते वक्त रोता ही रहता है, क्योंकि उसने नहाना होता है, तो वो नहाने के दौरान वो कपड़े वगैरह क्योंकि उतर जाते हैं, उसके से ठंड भी लग रही होती है। और उसका जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा होना चाहिए कि उसे एक कमरे में या किसी वॉशरूम में ऐसा हो जो कि खुला बड़ा हो और बंद हो चारों तरफ से, ऐसी जगह पर उसको नहलाया जा सकता है। कमरे में मैंने ये बात इसलिए की है कि कमरे में हम अंगीठी जला के या हीटर चलाकर किसी भी तरीके से गर्माइश करके रूम को गर्म कर सकते हैं, और आसानी से बच्चे को कमरे में टब में आसानी से नहलाया जा सकता है। और कमरे को लॉक वगैरह करें ताकि बाकी बच्चे या कोई और कमरे में एंटर ना हो सके, और बार बार दरवाज़ा खुलने की वजह से या कोई भी खिड़की खुलने की वजह से बच्चे को ठंड ना लगे, क्योंकि इस दौरान बच्चे को ठंड लगने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है, क्योंकि सर्दियों के दिन होते हैं। और माएँ खुद भी अपना ख़्याल रखें और बच्चों का भी ख़्याल रखें, इसलिए जो है वो आपको चाहिए कि बच्चों को गर्म पानी से नहलाएं। और उसके लिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे आप किसी भी अपनी बहन की, अपनी नंद की, किसी की भी आप हेल्प ले सकते हैं, जो शैम्पू वगैरह कैरी कर लें और टावल वगैरह पकड़ लें और आप उनको इजीली नहला दें। नहलाने के लिए अब बात करते हैं कि हमें किस चीज़ में नहलाना चाहिए।
कोई टब हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जैसे भी आप चाहें। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लंबे कॉर्ड टाइप भी टब अवेलेबल हैं जो कि आसानी से उसमें बच्चों को नहलाया जा सकता है। गोल टब भी होते हैं जिसमें बच्चा तकरीबन थोड़ा बैठ भी जाता है, माँ अपने हाथ की मदद से उसके गर्दन को पकड़ लेती है और फिर वो इजीली बच्चे को नहला सकती है। टब के अंदर ही पानी डालें, वरना अगर सूटेबल नहीं लगता, क्योंकि बच्चे यूरिन वगैरह भी पास आउट कर सकते हैं या पॉटी भी कर सकते हैं। उनको कोई टाइम नहीं होता, उनको कोई पता नहीं होता, वो जब भी पॉटी भी कर लेते हैं, यूरिन भी पास आउट कर लेते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक अलहदा टब में पानी रखें, या अगर आपके गीज़र वगैरह लगा हुआ है तो उसमें शावर का इंतज़ाम है तो ये भी आप बेस्ट हो सकता है। और जिनके घर में नहीं है वो नीम गर्म पानी अलहदा किसी टब में निकालने के बाद आप उसे आसानी से बच्चे को नहला सकते हैं। जी, तो अब बात आती है कि शैम्पू लगाना चाहिए बच्चों को कि नहीं लगाना चाहिए। शैम्पू अगर बच्चे, क्योंकि न्यूबॉर्न होता है और कई बेबी शैम्पू ऐसे होते हैं जो कि केमिकल से पाक होते हैं। जॉनसन बेबी लोशन बहुत अच्छा लोशन है, मैंने भी अपने बच्चों पर अप्लाई किया था और उसकी वजह से जो है वो बच्चों के बाल वगैरह भी अच्छे रहते हैं और आँखों में मिर्चें भी नहीं जाती हैं, और जिसकी वजह से बच्चे इजीली नहा लेते हैं, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं तो ऐसे करती थी कि सोप वगैरह यूज़ नहीं करती थी, उसी शैम्पू से पूरे बच्चे को नहला देती थी। सोप वगैरह में क्योंकि थोड़े से हार्ड केमिकल हो सकते हैं, इसलिए मैंने जो है वो सोप जो है वो चेहरे पर लगाना नहीं मुनासिब समझा था, इसलिए मैं चेहरे पर नहीं लगाती थी और शैम्पू से ही बस उनके गालों पर और उनके माथे पर साफ करके इस तरीके से मैं उनको वॉश कर लेती थी। जी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो, मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए वीडियो और किसी टॉपिक पर भी लेके आऊँ। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि मैं और किस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि आप लोगों को पिक्चर्स की मदद से कुछ इम्प्रूवमेंट आप अपनी लाइफ में ला सकें, या मेरी तरफ से कोई ऐसी बात आप तक पहुँचे जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। जी, अगला स्टेप हमारा है कि बच्चों को जो है वो नहलाने में हम और क्या-क्या चीज़ों की एडिशन कर सकते हैं। बच्चों को नहलाते वक़्त आप लोग एक बात का ख़ास ख़्याल रखें कि उसी टाइम उनके कपड़े भी निकाल कर रख लें। कई माएँ ऐसा कर लेती हैं, मुझे कमेंट्स में 1-2 जगह मुझे महसूस हुआ कि कई ख़वातीन ने मुझे कहा कि हम लोगों को पता नहीं चलता कि हम बच्चों के कपड़े नहीं निकाल पाते पहले, या क्या उनको याद नहीं रहता, तो बाद में याद आता है, टॉवल में लपेट के रख लेते हैं, बच्चों को ठंड लग जाती है। यही वजूहात होती हैं, इसी वजह से ही होता है। सबसे पहले आप नहलाने से पहले बच्चे को जो है वो थोड़ी देर पहले मालिश करके उसको धूप में लिटा दें। अगर सर्दियों का दिन है, गर्मियों का दिन है, तो भी हल्की सी मालिश ज़रूर करें बच्चे को। मालिश उसकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। मालिश आप बच्चे को लाज़मी करें, उससे उसकी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं, उसकी ग्रोथ भी होती है बच्चे की। इसलिए आप उसकी मालिश भी करें, उसके सर की मालिश, उसकी बॉडी की मालिश, और स्पेशली टाँगों की जो बोन्स होती हैं वहाँ पे अच्छे से ज़रा सख्त हाथों से उसका मसाज करें, कमर पे मसाज करें। उसके 1 घंटे के बाद आप बच्चे को ईज़िली नहला सकते हैं। और नहलाने से पहले आप जब मालिश करके बच्चे को लिटाएँ, क्योंकि वो मालिश के बाद बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त पड़ जाता है और वो उसको नींद आने लगती है, क्योंकि उसे बहुत सुकून मिलता है रो-रो के। वो पहले ही बच्चे कई होते हैं जो रो रहे होते हैं, जब उनको मालिश करें तो बड़ा सुकून उनको फ़ील होता है। उनको किसी झूले वगैरह में डाल दें और उनके कपड़े वगैरह निकालें, जब तक अपने को घर के काम कर लें, और उसके बाद आप ईज़िली उनको शावर के लिए ले जाएँ, और उसके बाद शावर देने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया है, उस तरीके से आप नहला सकते हैं। और नहलाने के बाद नहलाने के टाइम पर आप लोग बच्चों को एक और तरीके से भी नहला सकते हैं कि टब में अगर नहीं आपसे पॉसिबल हो पा रहा कि बच्चा गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा या क्या, उसका गर्दन आपने सँभाल के रखनी है। उसके अलावा आप उसको अपने हाथों पे भी नहला सकते हैं। यानी एक बाजू पे बच्चे को लें, क्योंकि बच्चे का इतना वेट नहीं होता है, इसलिए बच्चे को ईज़िली आप एक हाथ से कैरी कर सकते हैं और दूसरे हाथ से उस पे पानी डाल सकते हैं, या उस पे आप सर पे कुछ चीज़ लगा सकते हैं, शैम्पू वगैरह, और दूसरे हाथ से जो है वो आप उसको नहला सकते हैं।
तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। दूसरा एक टावल पे हम बात करेंगे कि हमारा टॉपिक है टावल भी। तो टावल ऐसा होना चाहिए जो गर्मियों में तो बहुत ही सॉफ्ट और नरम और पतला सा होना चाहिए। गर्म नहीं होना चाहिए ज़्यादा, बच्चे को गर्मी लग सकती है, इसलिए सॉफ्ट सा टावल होना चाहिए। और सर्दियों के लिए ज़रा मोटा टावल जो मैंने पिक्स में आपको दिखाए इस तरह के आपके पास टावल होने चाहिए, जो कि आप इजीली बाज़ार से अवेलेबल कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नरम होते हैं। ये बच्चों के लिए नरम ही टावल इस्तेमाल करने चाहिए, कोई खुरदरा या सख्त ना हो, ताकि उनको रैशेज़ वगैरह ना हो और वो ईज़िली जो है वो आपके साथ जो है वो रह सकें। बच्चों को जो है वो हार्श किस्म के जो टावल होते हैं वो नहीं यूज़ करने चाहिए। उनसे बच्चों की जिल्द जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। और धुले हुए होने चाहिए, ख़ास तौर पे जब भी आप नहलाएँ उसके बाद लाज़मी कोई धुला हुआ साफ़ सुथरा टावल, कम से कम 2 टावल तो ज़रूर होने चाहिए बच्चों के लिए, ताकि आप अदल-बदल करके उनको पहना सकें और उसमें आप रख सकें उसको। और सर्दियों में आप टावल के बाद ऊपर से कंबल भी डाल सकते हैं बच्चों पे, ताकि वो बच्चे जो है थोड़ी देर के लिए गर्माइश में आ जाएँ और फिर ईज़िली उनके कपड़े चेंज किए जा सकें। ये जो भी उसके बाद का प्रोसेस है वो ईज़िली किया जा सके। अगर मेरी वीडियो में आपको कोई बात बहुत ज़्यादा दिल को लगी हो या आपको बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं आपके लिए और बहुत सारी ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ लाती रहूँगी। मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुक्रिया बहुत-बहुत। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू चैनल। बच्चों को कैसे नहलाया जाए मौसम सरमा और मौसम गर्मा में। जी, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि मौसम सरमा में हम बच्चों को, छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं, उनको कैसे नहलाया जाता है और गर्मियों के मौसम में बच्चों को कैसे नहलाया जाता है। तो मौसम सरमा की चूँकि रूटीन अलग होती है और मौसम गर्मा की रूटीन काफ़ी मुख्तलिफ होती है। जी, तो उनके नहलाने के लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए वो ज़रूरत की चीज़ें, गर्म पानी अगर सर्दियों में नहला रहे हैं तो, और गर्मियों में नहला रहे हैं तो नॉर्मल या ठंडा पानी। ये इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है गर्म पानी। जी, तो गर्म पानी कितना गर्म होना चाहिए? इतना जितना कि हम अपने नहाने के लिए करते हैं, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा गर्म, या जैसे भी बच्चा आसानी से उसको सह ले। बच्चा तो वैसे भी नहाते वक़्त रोता ही रहता है, क्योंकि उसने नहाना होता है, तो वो नहाने के दौरान वो कपड़े वग़ैरह क्योंकि उतर जाते हैं, उसके, उसे ठंड भी लग रही होती है। और उसका जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा होना चाहिए कि उसे एक कमरे में या किसी वॉशरूम में ऐसा हो जो कि खुला बड़ा हो और बंद हो चारों तरफ से, ऐसी जगह पे उसको नहलाया जा सकता है। कमरे में मैंने ये बात इसलिए की है कि कमरे में हम अंगीठी जला के या हीटर चलाकर किसी भी तरीके से गरमाइश करके रूम को गर्म कर सकते हैं और आसानी से बच्चे को कमरे में, टब में आसानी से नहलाया जा सकता है। और कमरे को लॉक वगैरह करें ताकि बाकी बच्चे या कोई और कमरे में एंटर ना हो सके और बार बार दरवाज़ा खुलने की वजह से या कोई भी खिड़की खुलने की वजह से बच्चे को ठंड ना लगे, क्योंकि इस दौरान बच्चे को ठंड लगने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है, क्योंकि सर्दियों के दिन होते हैं। और माएँ खुद भी अपना ख़्याल रखें और बच्चों का भी ख़्याल रखें। इसलिए जो है वो आपको चाहिए कि बच्चों को गर्म पानी से नहलाएं। और उसके लिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे आप किसी भी अपनी बहन की, अपनी नंद की, किसी की भी आप हेल्प ले सकते हैं, जो शैम्पू वगैरह कैरी कर लें और टॉवल वगैरह पकड़ लें और आप उनको इजीली नहला दें। नहलाने के लिए अब बात करते हैं कि हमें किस चीज़ में नहलाना चाहिए। कोई टब हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जैसे भी आप चाहें। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लंबे कॉर्ड टाइप भी टब अवेलेबल हैं, जो कि आसानी से उसमें बच्चों को नहलाया जा सकता है। गोल टब भी होते हैं जिसमें बच्चा तकरीबन थोड़ा बैठ भी जाता है, माँ अपने हाथ की मदद से उसके गर्दन को पकड़ लेती है और फिर वो ईज़िली बच्चे को नहला सकती है। टब के अंदर ही पानी डालें, वरना अगर सूटेबल नहीं लगता, क्योंकि बच्चे यूरिन वगैरह भी पास आउट कर सकते हैं या पॉटी भी कर सकते हैं। उनको कोई टाइम नहीं होता, उनको कोई पता नहीं होता, वो जब भी पॉटी भी कर लेते हैं, यूरिन भी पास आउट कर लेते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक अलहदा टब में पानी रखें, या अगर आपके गीज़र वगैरह लगा हुआ है तो उसमें शावर का इंतज़ाम है तो ये भी आप बेस्ट हो सकता है। और जिनके घर में नहीं है वो नीम गर्म पानी अलहदा किसी टब में निकालने के बाद आप उसे आसानी से बच्चे को नहला सकते हैं।
जी, तो अब बात आती है कि शैम्पू लगाना चाहिए बच्चों को कि नहीं लगाना चाहिए। शैम्पू अगर बच्चे, क्योंकि न्यूबॉर्न होता है और कई बेबी शैम्पू ऐसे होते हैं जो कि केमिकल से पाक होते हैं। जॉनसन बेबी लोशन बहुत अच्छा लोशन है, मैंने भी अपने बच्चों पर अप्लाई किया था और उसकी वजह से जो है वो बच्चों के बाल वगैरह भी अच्छे रहते हैं और आँखों में मिर्चें भी नहीं जाती हैं, और जिसकी वजह से बच्चे इजीली नहा लेते हैं, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं तो ऐसे करती थी कि सोप वगैरह यूज़ नहीं करती थी, उसी शैम्पू से पूरे बच्चे को नहला देती थी। सोप वगैरह में क्योंकि थोड़े से हार्ड केमिकल हो सकते हैं, इसलिए मैंने जो है वो सोप जो है वो चेहरे पर लगाना नहीं मुनासिब समझा था, इसलिए मैं चेहरे पर नहीं लगाती थी और शैम्पू से ही बस उनके गालों पर और उनके माथे पर साफ करके इस तरीके से मैं उनको वॉश कर लेती थी। जी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो, मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए वीडियो और किसी टॉपिक पर भी लेके आऊँ। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि मैं और किस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि आप लोगों को पिक्चर्स की मदद से कुछ इम्प्रूवमेंट आप अपनी लाइफ में ला सकें, या मेरी तरफ से कोई ऐसी बात आप तक पहुँचे जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। जी, अगला स्टेप हमारा है कि बच्चों को जो है वो नहलाने में हम और क्या-क्या चीज़ों की एडिशन कर सकते हैं। बच्चों को नहलाते वक़्त आप लोग एक बात का ख़ास ख़्याल रखें कि उसी टाइम उनके कपड़े भी निकाल कर रख लें। कई माएँ ऐसा कर लेती हैं, मुझे कमेंट्स में 1-2 जगह मुझे महसूस हुआ कि कई ख़वातीन ने मुझे कहा कि हम लोगों को पता नहीं चलता कि हम बच्चों के कपड़े नहीं निकाल पाते पहले, या क्या उनको याद नहीं रहता, तो बाद में याद आता है, टॉवल में लपेट के रख लेते हैं, बच्चों को ठंड लग जाती है। यही वजूहात होती हैं, इसी वजह से ही होता है। सबसे पहले आप नहलाने से पहले बच्चे को जो है वो थोड़ी देर पहले मालिश करके उसको धूप में लिटा दें। अगर सर्दियों का दिन है, गर्मियों का दिन है तो भी हल्की सी मालिश ज़रूर करें बच्चे को। मालिश उसकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। मालिश आप बच्चे को लाज़मी करें, उससे उसकी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं, उसकी ग्रोथ भी होती है बच्चे की। इसलिए आप उसकी मालिश भी करें, उसके सर की मालिश, उसकी बॉडी की मालिश, और स्पेशली टाँगों की जो बोन्स होती हैं, वहाँ पे अच्छे से ज़रा सख्त हाथों से उसका मसाज करें, कमर पे मसाज करें। उसके 1 घंटे के बाद आप बच्चे को ईज़िली नहला सकते हैं। और नहलाने से पहले आप जब मालिश करके बच्चे को लिटाएँ, क्योंकि वो मालिश के बाद बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त पड़ जाता है और वो उसको नींद आने लगती है, क्योंकि उसे बहुत सुकून मिलता है रो-रो के। वो पहले ही बच्चे कई होते हैं जो रो रहे होते हैं, जब उनको मालिश करें तो बड़ा सुकून उनको फ़ील होता है। उनको किसी झूले वगैरह में डाल दें और उनके कपड़े वगैरह निकालें, जब तक अपने को घर के काम कर लें, और उसके बाद आप ईज़िली उनको शावर के लिए ले जाएँ, और उसके बाद शावर देने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया है, उस तरीके से आप नहला सकते हैं। और नहलाने के बाद नहलाने के टाइम पर आप लोग बच्चों को एक और तरीके से भी नहला सकते हैं कि टब में अगर नहीं आपसे पॉसिबल हो पा रहा कि बच्चा गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा या क्या, उसका गर्दन आपने सँभाल के रखनी है। उसके अलावा आप उसको अपने हाथों पे भी नहला सकते हैं। यानी एक बाजू पे बच्चे को लें, क्योंकि बच्चे का इतना वेट नहीं होता है, इसलिए बच्चे को ईज़िली आप एक हाथ से कैरी कर सकते हैं और दूसरे हाथ से उस पे पानी डाल सकते हैं, या उस पे आप सर पे कुछ चीज़ लगा सकते हैं, शैम्पू वगैरह, और दूसरे हाथ से जो है वो आप उसको नहला सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। दूसरा एक टॉवल पे हम बात करेंगे कि हमारा टॉपिक है टॉवल भी। तो टॉवल ऐसा होना चाहिए जो गर्मियों में तो बहुत ही सॉफ्ट और नरम और पतला सा होना चाहिए। गर्म नहीं होना चाहिए ज़्यादा, बच्चे को गर्मी लग सकती है, इसलिए सॉफ्ट सा टॉवल होना चाहिए। और सर्दियों के लिए ज़रा मोटा टॉवल, जो मैंने पिक्स में आपको दिखाए हैं, इस तरह के आपके पास टॉवल होने चाहिए, जो कि आप ईज़िली बाज़ार से अवेलेबल कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नरम होते हैं। ये बच्चों के लिए नरम ही टॉवल इस्तेमाल करने चाहिए, कोई खुरदरा या सख्त ना हो, ताकि उनको रैशेज़ वगैरह ना हो और वो ईज़िली जो है वो आपके साथ जो है वो रह सकें। बच्चों को जो है वो हार्श किस्म के जो टॉवल होते हैं वो नहीं यूज़ करने चाहिए। उनसे बच्चों की जिल्द जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, और धुले हुए होने चाहिए। ख़ास तौर पर जब भी आप नहलाएँ उसके बाद लाज़मी कोई धुला हुआ साफ़-सुथरा टॉवल, कम से कम 2 टॉवल तो ज़रूर होने चाहिए बच्चों के लिए,
ताकि आप अदल बदल करके उनको पहना सकें और उसमें आप रख सकें उसको। और सर्दियों में आप टॉवल के बाद ऊपर से कंबल भी डाल सकते हैं बच्चों पे, ताकि वो बच्चे जो है थोड़ी देर के लिए गर्माइश में आ जाएं और फिर इजीली उनके कपड़े चेंज किए जा सकें। ये जो भी उसके बाद का प्रोसेस है वो इजीली किया जा सके। अगर मेरी वीडियो में आपको कोई बात बहुत ज़्यादा दिल को लगी हो या आपको बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं आपके लिए और बहुत सारी ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूँगी। मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू चैनल। बच्चों को कैसे नहलाया जाए मौसम सरमा और मौसम गर्मा में। जी, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि मौसम सरमा में हम बच्चों को, छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं उनको कैसे नहलाया जाता है और गर्मियों के मौसम में बच्चों को कैसे नहलाया जाता है। तो मौसम सरमा की चूँकि रूटीन अलग होती है और मौसम गर्मा की रूटीन काफ़ी मुख्तलिफ होती है। जी, तो उनके नहलाने के लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए वो ज़रूरत की चीज़ें, गर्म पानी अगर सर्दियों में नहला रहे हैं तो, और गर्मियों में नहला रहे हैं तो नॉर्मल या ठंडा पानी। ये इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है गर्म पानी। जी, तो गर्म पानी कितना गर्म होना चाहिए? इतना जितना कि हम अपने नहाने के लिए करते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, या जैसे भी बच्चा आसानी से उसको सह ले। बच्चा तो वैसे भी नहाते वक्त रोता ही रहता है क्योंकि उसने नहाना होता है, तो वो नहाने के दौरान वो कपड़े वगैरह क्योंकि उतर जाते हैं, उसके, उसे ठंड भी लग रही होती है। और उसका जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा होना चाहिए कि उसे एक कमरे में या किसी वॉशरूम में ऐसा हो जो कि खुला बड़ा हो और बंद हो चारों तरफ से, ऐसी जगह पर उसको नहलाया जा सकता है। कमरे में मैंने ये बात इसलिए की है कि कमरे में हम अंगीठी जला के या हीटर चलाकर किसी भी तरीके से गर्माइश करके रूम को गर्म कर सकते हैं और आसानी से बच्चे को कमरे में, टब में आसानी से नहलाया जा सकता है। और कमरे को लॉक वगैरह करें ताकि बाकी बच्चे या कोई और कमरे में एंटर ना हो सके और बार बार दरवाज़ा खुलने की वजह से या कोई भी खिड़की खुलने की वजह से बच्चे को ठंड ना लगे, क्योंकि इस दौरान बच्चे को ठंड लगने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है, क्योंकि सर्दियों के दिन होते हैं। और माएँ खुद भी अपना ख्याल रखें और बच्चों का भी ख्याल रखें। इसलिए जो है वो आपको चाहिए कि बच्चों को गर्म पानी से नहलाएं, और उसके लिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे आप किसी भी अपनी बहन की, अपनी नंद की, किसी की भी आप हेल्प ले सकते हैं जो शैम्पू वगैरह कैरी कर लें और टॉवल वगैरह पकड़ लें और आप उनको इजीली नहला दें। नहलाने के लिए अब बात करते हैं कि हमें किस चीज़ में नहलाना चाहिए। कोई टब हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जैसे भी आप चाहें। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लंबे कॉर्ड टाइप भी टब अवेलेबल हैं जो कि आसानी से उसमें बच्चों को नहलाया जा सकता है। गोल टब भी होते हैं जिसमें बच्चा तकरीबन थोड़ा बैठ भी जाता है, माँ अपने हाथ की मदद से उसके गर्दन को पकड़ लेती है और फिर वो इजीली बच्चे को नहला सकती है। टब के अंदर ही पानी डालें, वरना अगर सूटेबल नहीं लगता, क्योंकि बच्चे यूरिन वगैरह भी पास आउट कर सकते हैं या पॉटी भी कर सकते हैं। उनको कोई टाइम नहीं होता, उनको कोई पता नहीं होता, वो जब भी पॉटी भी कर लेते हैं, यूरिन भी पास आउट कर लेते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक अलहदा टब में पानी रखें, या अगर आपके गीज़र वगैरह लगा हुआ है तो उसमें शावर का इंतज़ाम है तो ये भी आप बेस्ट हो सकता है। और जिनके घर में नहीं है वो नीम गर्म पानी अलहदा किसी टब में निकालने के बाद आप उसे आसानी से बच्चे को नहला सकते हैं। जी, तो अब बात आती है कि शैम्पू लगाना चाहिए बच्चों को कि